हैं? सपोज करो माताएं, आप टीवी देख रही हो, टीवी में कोई सीन चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सीन चल रहा है, ओह बिल्कुल लास्ट का सीन चल रहा है, और आप ऐसे बैठी हो। इतने में आपके युगल पीछे से आके खड़े हो जाते हैं, आके कहते हैं ये क्या देख रही है, ये देखने की चीज़ है क्या, इसमें ऐसा इसके लिए ऐसे बैठी हुई है क्या इसमें? आप हिलती भी नहीं है। वो फिर कहते हैं कुछ है भी इसमें, ये क्या है, वही ये इसको मारने लग गया, ऐसे कोई होता है क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने वो नौटंकी, वो ड्रामा शुरू से नहीं देखा, उनको नहीं पता कि ये वाले सीन का लिंक कौन से वाले सीन से है। लेकिन आप जानती हैं इस वाले सीन का लिंक उस वाले से है जिसका मैं दूसरे एपिसोड से इंतज़ार कर रही थी कि ये कैसे अंत होगा, और आज जाके मुझे मिला है, मैं क्यों हिलूं? वो कह रहे चाय लेके आना एक कप, अभी नहीं बाद में लेके आते हो, तू उसे ही देख ले। तो उन्हें तो गुस्सा आएगा ही ना, चाय भी लेके नहीं आ रही। तो देखो ये सीन, जिसको पूरा कुछ पता है ड्रामे का वो कभी हलचल में नहीं आ सकता है, जिसको थोड़ा सा पता है ना वो चिल्लाएगा। इसलिए आप देखो अज्ञान काल में हम क्यों चिल्लाते थे, क्योंकि 5000 वर्ष की पिक्चर में से केवल इतना सा पता था, इतना सा। और यहाँ अब पूरी पिक्चर शुरू से अंत तक जानते हैं। लेकिन अगर अब भी हलचल में आते हैं तो भूल गए क्या? पिक्चर जब भूलते हैं तब हलचल में आते हैं, अगर याद रहे तो हलचल में आ ही नहीं सकते, है ना? देखो स्वास्थ्य भी कितना एक्यूरेट बना हुआ है ना? देखो ऐसे 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 है क्या चित्र, ये ना है ना? देखो देवता ही उसके ऊपर कैसे है, यूँ है ना, ऐसे है, देना, दे रहा है, देवताएं देने वाले हैं। जब आत्मा की बैटरी फुल चार्ज है, 100% चार्ज है, तब वैसे है, दे रहा है। लेकिन जैसे ही बैटरी 90% रहती है, 16 से 14 हो जाता है, तो हाथ ऐसे की बजाय ऐसे हो गया है, यूँ देखो ना, स्वास्तिक, देना बंद। और जैसे ही वो 14 से 8 होता है, हाथ ये हो जाता है, मांगना। देखो स्वास्थ्य कितना एक्यूरेट बना, बनाने वाले ने कमाल कर दिया। और फिर कलयुग में पहुंचते हैं तो हाथ ऐसे नहीं, ऐसे छीनना, ऐसे कि नहीं, वैसे दे, कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा। ये क्यों हुआ छीनने का, ये क्यों हुआ ऐसे ही हुआ? सोचिए ऐसे क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हम देने को तैयार नहीं है किसी को तो लोग छीनते हैं। एक्चुअल में क्या है कि द्वापर युग से हम लोगों से लेते देते आए, लिया ज़्यादा दिया कम, है ना? यहाँ देवताई पना तो चला गया था, लिया ज़्यादा दिया कम, टालते आए। आज भी हमारी वो आदत नहीं है कि किसी से 100 रुपये ले लिए तो देने को राज़ी नहीं होते हम, है ना? सोचना कल दे दूंगा ना, कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ, परसों दे दूंगा, और ऐसा करते करते शरीर छूट जाता है। आत्मा ने 100 रुपये लिए थे, वो तो देने पड़ेंगे ना, शरीर ही तो छूटा है ना। लेकिन अब 100 नहीं, वो 150 हो चुके हैं, प्याज सहित देंगे ना। अब क्या है, द्वापर युग में ऐसे किसी से 100 रुपये लिए, फिर द्वापर युग में कितने जन्म लिए, उसमें किसी से 300 रुपये लिए, किसी से 600 रुपये लिए, ऐसे करते करते करते, और दिया किसी को है नहीं। अब एंड में आ गए, जैसे कल कहा था ना कि बच्चे की 2 महीने की छुट्टी है, होमवर्क मिला है, रोज टाल रहा है, अब एंड में तो करना पड़ेगा। वैसे यहाँ लिया है, लेते गए। अब एंड में हमारे सर पे आके खड़े हो जाते हैं लोग, अब तो देगा, कब देगा? अब वो डायरेक्टली एग्जैक्टली ऐसे तो आके नहीं कहते हमसे, ला निकाल मेरे 800 रुपये। आप कहेंगे कौन से 800 रुपये? वो भी बेचारा इधर उधर देखेगा, क्यों? क्योंकि उसे थोड़ी ना याद है पिछले जन्म में 800 रुपये लिए थे। तो एग्जैक्टली इस तरह से नहीं मांगते लोग, वैसे मांगते हैं। इतना लॉस हो गया, अरे वो मैं तो उसको जानता भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से आया वो। कई बार भाइयों के फ़ोन आते हैं, 1-1 करोड़ की चपत लगा दी। सोचो 1-1 करोड़ है, 1-1 करोड़ की चपत लग जाती है। ये सब क्या है?
ये सब वो है जिससे लिए जा रहे थे। किसी से 1 लाख झपटे, किसी से 10 लाख लिए, किसी से 50 लाख लिए, और अब देने पड़े तो कहते उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन आप कर्मों के हिसाब किताब तो देखिए कितने बढ़िया हैं। अगर सचमुच आपने किसी से ले रखे है ना ऐसे ही मोटा पैसा, और आप चाहते हैं कि आपका कोई मोटा पैसा ना झपटे, तो उसके लिए एक तरीका है। बोलो बताऊं? किसी को देना ना पड़े। क्यों? योग। बाबा की याद में मग्न हो जाओ, सारे हिसाब किताब जला के खाक कर देगा। क्योंकि इससे बड़ी चीज़ है शांति, इससे बड़ी चीज़ है प्रेम। जब मैं बाबा को याद करता हूँ, मुझसे शांति की लाइट चारों तरफ फैलती है, और जिनसे मैंने कर्जा लिया हुआ है ये लाइट उनको भी मिलती है। इससे बहुत बड़ी है शांति। आपको पुण्य मिलेगा, और जिससे कर्जा लिया था वो ऐसे ही छोड़ देगा आपको, जा माफ़ किया। बोलो इससे बढ़िया तरीका कोई है? लेकिन हम बाबा को याद बाद में करेंगे, पहले पैसे कमा लूं। 8 घंटे करते, अब तो 12 घंटे कर रहा हूं। पैसे कमाने हैं भाई जी। पहले बाबा को याद करो आप। पहले बीज को पानी दो, है ना। देखो किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकलन हम तन मन और धन से ही करते हैं, है ना भाई। मन कैसा है? तन हेल्दी है, धन राइट। तन मन धन से करते हैं। हम पूरे दिन धन कमाने के लिए खूब भागते हैं भाई साहब। भाइयों को तो खूब अनुभव है, खूब भागते हैं। कुछ माताएं भी धन कमाने के लिए भागती हैं, है ना। भागते हो पूरे दिन धन कमाने के लिए, वेरी गुड। अच्छा, तन को स्वस्थ रखने के लिए भी खूब मेहनत करते हो, जिम भी जाते हो, खाने पीने का भी ध्यान रखते हो। लेकिन मन, चलो हम तो आज इस ज्ञान में हैं, मन पे ध्यान रखने लग गए हैं, पर हम में भी कुछ ऐसे हैं जो मन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मन को पहले नंबर पे नहीं रखा है। हम में भी कुछ ऐसे हैं जो धन को पहले नंबर पे रखे हुए हैं, तन को दूसरे नंबर पे और मन को तीसरे नंबर पे रखे हुए हैं। अज्ञान में तो यही था, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक बात सोचो आप, मन बीज है, तन वृक्ष है, और धन इस पे लगा फल है। अब मैं बीज को पानी तो देता नहीं और खड़ा हो जाता हूँ, ला भाई फल दे। भाई साहब आजकल पेड़ फल नहीं दे रहे, तो कोई कहता है आप खाद पानी दे रहे हो। हाँ दे रहा हूँ ना, कहाँ? पत्तियों को दे रहा हूँ, पत्तियों को भी नहीं, फल को ही दे रहा हूँ सीधा। यही हो रहा है ना जीवन में। हाँ, सीधा क्या करते हैं, फलों को दे रहे हैं सीधा खाद पानी, तो फल आएगा? आता ही नहीं। धन आएगा कहाँ से? और जो आता है ना वो धन, वो सुख लेके नहीं आता, वो दुनिया भर का दुख लेके आता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत का पालन नहीं किया, सिद्धांत के विपरीत जाके काम किया। और सिद्धांत के विपरीत जाके काम करोगे ना तो रिजल्ट वही रहेगा, चाहे उसे कितनी बार भी करो। आप लोग कहते हैं ना 99 बार ट्राई किया, 100वीं बार ट्राई करो, सफल हो जाओगे, गारंटी है। आप 99 बार फेल क्यों हुए? क्योंकि आपने तरीका गलत अपनाया था। और 100वीं बार भी गलत ही अपनाओगे तो सफल कैसे हो जाओगे? नींबू खट्टा होता है ना, खट्टा होता है ना। आप नींबू को धीमे से निचोड़िए और फिर जोर से निचोड़िए, तो क्या वो मीठा हो जाएगा? तो खट्टा ही रहेगा। सिद्धांत के विपरीत जाके किए हुए कार्यों का परिणाम क्या होता है? सिर्फ दुख 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 और कुछ नहीं। और वही आज हो रहा है, दुख 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 और कुछ नहीं। कमा लो धन, खुशी नहीं आती, क्योंकि जो आत्मा केवल धन के पीछे भागती है वो दुआएं कमाना भूल जाती है। मुझे याद है हमारे लौकिक पिता हैं,
उनके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गया था। तो एक पड़ोस में ही दुकान है जो मोबाइल ठीक करता है भाई, नई नई खुली थी, मुझे तो नहीं पता था। अब इनके मोबाइल में प्रॉब्लम थी और ये मोबाइल के इतने बड़े ज्ञानी हैं नहीं, इन्हें मोबाइल के बारे में कुछ पता है नहीं, ठीक है। अब ये पहुँचे उसके पास मोबाइल ठीक कराने। अरे भैया ये मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, देख लो ठीक हो जाए तो। उसने देखा, अब ये मुझे बता रहे हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कोई बड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो मुझसे 1000 रुपये भी लेता तो मैं तुरंत दे देता, और मुझसे ये भी कहता ना कि अंकल जी आप ना कल आना, तो भी मैं फ़ोन छोड़ के आ जाता मोबाइल। लेकिन उसने मोबाइल देखा और मुस्कुरा के बोला कि अंकल जी वो छोटी सी प्रॉब्लम है, तो बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? बस 1 मिनट लगाऊंगा, आप बैठ जाओ। तो अच्छा 1 मिनट में कर देगा? हाँ बस आप बैठो। तो उसने क्या किया, 1 मिनट में फ़ोन ठीक करके इनको दे दिया। अच्छा, इन्होंने पूछे बेटा कितने पैसे हुए? उसने बोला है अंकल जी इसके मैं आपसे क्या पैसे लूँगा, हैं पैसे ही नहीं हुए? तो अंकल जी 5 रुपये हुए हैं, आप मैं क्या लूँ आपसे 5 रुपये? नहीं बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है, आपने मेहनत तो की है, लो आप 10 रुपये रखो। उसे जैसे तैसे करके 10 रुपये दे के आ गए। अभी घर पहुँचे, हमें बता रहे हैं, हमें सुन के कितना अच्छा लग रहा है, आपको सुन के कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा आप सभी अभी क्या दे रहे हो उस मोबाइल वाले को? दुआएं। जब मैंने सुना था मैंने तो बहुत दुआएं दी ऑटोमेटिकली। अब इन दुआओं के लिए मुझे योग में बैठने की ज़रूरत नहीं है, यूं ही निकल रही है मेरे मन से, वाह यार कितना अच्छा भाई है। वो खुद इतनी दुआएं दे रहे थे और हम जितनों ने सुना हम सब यही बोले वाह यार। और हम में से जिसके भी मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हुई हम उसके पास ही गए, और जितनों को हम बता सकते थे उसके बारे में हमने बताया। वे कितनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट हुई उसकी। उस दिन उसने कितना कमाया था हमसे? केवल 5 रुपये। और उसके बाद उसने कितना कमाया सोचो। अब धन भी आया और जितना वो कमा सकता था उससे उसने कई गुना ज़्यादा कमाया, साथ में ब्लेसिंग्स भी कमाई। इसको कहते हैं पवित्र धन। सही तरीके से कमाया गया धन ये है जो दुआओं के साथ आता है। याद रखिएगा, धन के पीछे मत भागना कभी भी, दुआओं के लिए जाइए। और दुआओं के लिए कौन जाएगा? जो अपने मन को देखेगा, तो मन को जो पानी देगा। तो हम एक अभ्यास करते हैं, है ना। आज वैसे योग अभ्यास कम हो रहा है ना आज, तो हम क्या करते हैं अभी एक वृक्ष अपने सामने देखेंगे, ठीक है। उस वृक्ष के बीज को हम पानी देंगे, ठीक है। और ये पानी किसका होगा? ज्ञान योग का खाद पानी, ठीक है। बाबा की किरणें उस बीज पर डालेंगे और देखना आपका वृक्ष कितना हरा भरा होता जाता है। और इस वृक्ष पर जो फल है वो धन लटका हुआ है, गड्डियाँ, सुख देने वाली, दुख देने वाली नहीं, क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत बीज से करी है। देखिए अपनी आंखों के सामने सबसे पहले चले जाइए एक बड़े से पार्क में, बगीचे में, जहाँ हरियाली है, जहाँ शीतल शीतल पवन बह रही है। जिस बगीचे में कोयल गा रही है, मोर नाच रहे हैं, रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं। ये बगीचा
मेरे अंतर मन का है, ये मेरे चित्त का बगीचा है। इस अंतर मन के बगीचे में एक बीज डालते हैं। ये बीज है प्रेम का। बीज डाला, संकल्प किया, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। जैसे गेहूं का बीज होता है, ये प्रेम का बीज है। अब इस बीज से आप देखेंगे प्रेम का वृक्ष निकल रहा है। वृक्ष निकलता देख रहे हो, बीज को ज्ञान योग का पानी दे रहे हो। रोज मुरली सुनना, अमृत वेला योग करना, ये सब खाद पानी से दे रहे हो। देखो वृक्ष कितना तेजी से बढ़ रहा है, विशाल होता जा रहा है और विशाल होता जा रहा है। उस प्रेम के वृक्ष पर समृद्धि के फल लग रहे हैं। जो भी जीवन में चाहिए वो सब इस वृक्ष पर फल के रूप में लटका हुआ देखिए। जो वो भी चाहिए और ये सब आपका है। जो भी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अच्छे रिश्ते चाहिए, वो हैं। अच्छी जॉब चाहिए, वो है। देखिए इसमें जैसे आम के पेड़ पर आम लटके होते हैं, यहाँ सब कुछ लटका है, वो मेरा है। गाड़ी चाहिए, वो लटकी है। घर चाहिए, वो यहाँ लटका है। सुख में जीवन चाहिए, वो यहाँ लटका है। खुशी में नाच रहे हो आप। रिश्तों में प्रेम चाहिए। देखो फल के रूप में एक चित्र लटका है। जिनके साथ रिश्ता अच्छा करना है, उनके गले से गले लगाकर आप फोटो खिंचवा रहे हो। क्लियर एकदम, बहुत अच्छे रिश्ते हो गए, सब फर्स्ट क्लास। जो चाहिए वो सब है। दिख रहा है ये विशाल वृक्ष। शुक्रिया करिए बाबा का। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्रिया। आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरे जीवन को भरपूर कर दिया। आपका हृदय की गहराइयों से शुक्रिया। आप मेरे जीवन में आए, मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाकर मेरे सर पे अपना वरदानों से भरा हस्त रख दिया। मेरे जन्मों जन्म की प्यास मिटा दी।
मुझे आपने सचमुच भरपूर कर दिया मेरे बाबा। ओम शांति।